हे नमस्कार दोस्तों, 7 हैबिट्स दैट चेंज योर लाइफ पार्ट नंबर 10 में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर विशाल डाके फ्रॉम एसवीसी मुंबई। आज के पार्ट में हम देखेंगे कि एक शीट जो आपको ले जाएगी आपके प्रोग्रेस की ओर, आपके गोल की ओर। लेट्स स्टार्ट विद द गोल सेटिंग शीट। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, पहले आपको इस वर्कशॉप में एक डायरी ले लो, पेन ले लो और प्रॉपरली आप बैठो। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट डाउन व्हाटएवर द टास्क गिवन इन दिस वीडियो। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि हमारा गोल कैसे सेट करना है और गोल अचीव करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बॉक्स स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट 90 to 95% टाइम बॉक्स स्ट्रैटेजी वर्क करती है। क्या है बॉक्स स्ट्रैटेजी? अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट नंबर 9 में आपका वीडियो पहले जाके देखो, एंड तभी आप एक गोल सेटिंग शीट बनने के लिए स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले आपको गोल सेटिंग शीट में डायरी ले लो, राइट डाउन योर नेम और आज का डेट, जब भी आप आपका गोल सेट करके स्टार्ट करने वाले हो एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल माई विजन। देर आर डिफरेंट एरियाज। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको आपका स्टार्टअप बनाना है, आप एक स्टूडेंट हो, आपको कुछ स्किल डेवलप करने हैं। वॉट एवर यूर विजन, आपको पहले लिखना है कि मैं अपने जीवन में क्या बनना चाहता हूँ या क्या बनना चाहती हूँ। इसका आंसर आपको आपके डायरी में लिखना है। दिस इज आपका फर्स्ट टास्क। सेकेंड, माई लॉन्ग टर्म गोल। आफ्टर 3 या 5 ईयर्स में मैं आपको खुद कहाँ देखना चाहता हूँ। मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए, मेरा वेल्थ क्या होना चाहिए, मेरा हेल्थ कैसे होनी चाहिए। ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म गोल। डायरी में आपको आपके जो भी डिजायर गोल से 3 साल 5 साल के बाद जो भी आपको अचीव करना है वो आपको आपके डायरी में लिखना है। नेक्स्ट इज माई शॉर्ट टर्म गोल। अभी जो आपने लॉन्ग टर्म गोल सेट किया है उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे, वो आपके शॉर्ट टर्म गोल हो गए। एंड शॉर्ट टर्म गोल नॉर्मली ड्यूरेशन आपका 6 मंथ से 12 मंथ होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, आपको 3 साल में एक परफेक्ट बॉडी बनानी है, बिल्कुल फिट बनना है। यस, मुझे अक्षय कुमार या फिर ऋतिक रोशन जैसा फिट बनना है। तो सबसे पहले आपका जो भी वेट है, दैट वेट हैव टू रिड्यूस। आपके बॉडी पे जो फैट है उसको आपको रिड्यूस करना है। उसके लिए आपको स्टेप्स क्या लेनी है, जो भी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का आपको स्केड्यूल बनाना है कि यस, इस 6 मंथ में मैं पूरा रनिंग करके मेरा जो बॉडी फैट है वो कम करूँगा। आफ्टर दैट आई जॉइन जिम और मैं कुछ एक्सपर्ट एडवाइस के हेल्प से मैं मेरा बॉडी स्ट्रक्चर परफेक्ट फिट बनाने के लिए उसका हेल्प लूँगा। ये आपके शॉर्ट टर्म गोल हो गए। वो आपके जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड है, वेल्थ रिलेटेड है, हैप्पीनेस रिलेटेड है और कुछ सोशल वर्क है। वॉट एवर द गोल, आपको गोल्स आपके शॉर्ट टर्म गोल्स लिखने हैं आपके डायरी में। द नेक्स्ट पार्ट, अभी ये जो स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क है, मैंने एक समराइज किया है कि यस, दिस इज माई लॉन्ग टर्म गोल एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर मी। सबसे पहले एनालाइज करो कि खुद के बारे में, स्वॉट एनालिसिस। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है स्ट्रेंथ में, देन आप थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन इफ यू वांट टू डू द अचीवमेंट इन योर लाइफ। स्वॉट एनालिसिस में आपको स्ट्रेंथ दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली को बोला गया कि यस, आपको कुछ स्टार्टअप खड़ा करना है, आपको बिजनेस खड़ा करना है 500 करोड़ का। लेकिन स्ट्रेंथ क्या है विराट कोहली की? परफेक्ट बैटिंग करना। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, आपको स्ट्रेंथ को एनालाइज करना है कि यस, दिस इज माई स्ट्रेंथ। अभी मुझे पता है कि मैं अच्छा बोलता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग इज माई स्ट्रेंथ। आपको पहले देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है एंड अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ आपको आपका करियर या फिर आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है दैट यू हैव टू सेट। स्वॉट एनालिसिस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस क्या है, आप उसमें अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, थ्रेट्स क्या है, उसका एनालिसिस आपको सबसे पहले करना है।
So this sheet is used for and helpful for the SWOT analysis. So आपके goals क्या है and why is it important for me? So इसका आंसर दोस्तों आपके पास होना चाहिए. How will I measure the success? So सक्सेस कैसे मेजर करना है, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए. तो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग कि आप खुद का पहले एनालिसिस करो. आपको स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा, आपको वीकनेसेस क्या है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देन अपॉर्चुनिटीज कौन सी है, देन थ्रेट्स क्या क्या आ सकते हैं. सो इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा. देन स्टेप टू अचीव. यस, एक बार आपके स्ट्रेंथ पता है, आपके डिजायर गोल आपको पता हो गए, कौन कौन से स्टेप्स में ले सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आप कहीं MNC कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं. सो वहाँ पे अगर कोई टॉप पोजीशन है, उस पोजीशन तक पहुँचने के लिए मुझे कौन सी क्वालिटीज़ मेरे पास होनी चाहिए, कौन से स्किल्स मेरे पास होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए. सो स्किल्स में आपको लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए, आपको पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए, आपको टीम मैनेजमेंट आना चाहिए, लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए, आपके पास बेस्ट सेलिंग स्किल होनी चाहिए. सो ये सारे स्किल्स डेवलप करने के लिए आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकता है एंड विच स्टेप्स आई वांट टू टेक टू अचीव ऑल दिस डिजायर गोल. सो ये आपके पास होना चाहिए. एंड यस, ऑफ कोर्स विदाउट प्लान नथिंग इज देयर. आपको सबके लिए एक डेडलाइन फिक्स करना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में जानना है, मुझे उसके बारे में सीखना है. यस, विद इन 6 मंथ मैं पूरा पब्लिक स्पीकिंग के लिए डेडिकेटली टाइम दूंगा. सो ये आपका डेडलाइन. सो विदाउट डेडलाइन नथिंग इज देयर. इफ यू फेल टू प्लान, योर प्लान विल बी फेल. द सिंपल फिलोसफी. अगर आपका प्लान नहीं है, हाउ टू एग्जीक्यूट प्लान आपको पता नहीं है, आपका प्लान 100% फेल ही होने वाला है, गारंटी है. यस, एज आई मेंशन, एक बार आपके गोल्स फिक्स हो गए, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल. अब आते हैं हम डेली एंड वीकली गोल के बारे में. सो हर दिन मुझे मेरा गोल अचीव करने के लिए एक्शन क्या होना चाहिए. सो एक्शन के लिए जरूरी है मेरा एक्शन प्लान. सो टुडेज एक्शन प्लान, इस वीक का एक्शन प्लान एंड इस मंथ का एक्शन प्लान, ये सब चीज़ें आपके डायरी में होनी चाहिए. सो एज अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप आप सबसे पहले डायरी में सब आपका गोल लिखो, आपका शॉर्ट टर्म गोल लिखो, आपका लॉन्ग टर्म गोल लिखो एंड एक्शन प्लान, उसमें आपका मंथली, वीकली एंड डेली एक्शन प्लान, ये सब चीज़ें आपकी डायरी में होनी चाहिए. तभी आप कुछ लाइफ में कर सकते हो. यस, इसके लिए आप में सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है. एक एफर्मेशन आपको डेली का बनाना है. सो वो आपको एनकरेज करेगा टू अचीव योर गोल, आपका सपना पूरा करने के लिए. सो एक पॉजिटिव लाइन जो मुझे मोटिवेट करेगी, एक कोई भी पॉजिटिव लाइन, जैसे मैं एवरेज नहीं हूँ, मैं एक्सेलेंस के लिए बना हूँ. आई एम नॉट अ नॉर्मल पर्सन, आई एम नॉट अ कॉमन पर्सन. मैं जो भी हूँ, जिस भी एरिया हूँ, मैं बेस्ट हूँ. मेरा बेस्ट वर्जन अभी हर दिन बन रहा है एंड आई एम द एक्सेलेंट. मैं जहाँ पे भी पैर रखूँगा, मैं एक्सेलेंस के लिए ही बना हूँ. सो ये जो एफर्मेशन है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो सेल्फ बिलीफ है, वो आप में आना चाहिए. एक बार ये चीज़ आप अचीव करते हो, देखो आपकी लाइफ कैसी चेंज हो जाती है. एंड द लास्ट इज अबाउट द प्रोग्रेस ट्रैकिंग. ट्रैकिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जैसे भी आपका सेट है, अगर आपने ट्रैक नहीं किया तो कुछ मीनिंग नहीं रहेगा कि कौन सा माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया. सो जब आपने आपका गोल अचीव करने के लिए कोई डेट स्टार्ट किया है, सो फर्स्ट यू हैव टू राइट द डेट ऑफ स्टार्टिंग डेट. सेकेंड माइलस्टोन, जैसे कि मुझे MNC कंपनी में एक बहुत बड़े लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचना है. सो मेरा फर्स्ट माइलस्टोन है, यस, मुझे पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल आपने एक 3 मंथ में अचीव कर दिया. राइट डाउन द डेट, ऑन दिस डेट आई हैव अचीव पब्लिक स्पीकिंग. मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मुझे लोगों को मैनेज करना आना चाहिए. सो द मैनेजमेंट स्किल के लिए मैं अगले 3 मंथ दूंगा.
उसके रिलेटेड जो भी वर्कशॉप है दैट वर्कशॉप में अटेंड करूँगा। सो ये जो स्किल है आपको आना चाहिए। सो माइलस्टोन नंबर 2 उसका डेट आपको लिखना है एंड द फाइनल रिव्यू। अगर कुछ आपको लगता है कि यस ये गोल मेरा अचीव करना बाकी है या फिर जितना 100% मुझे नॉलेज गेन होना चाहिए था उतना नहीं आया, तो उसका रिव्यू आप लिख सकते हैं फाइनल रिव्यू में। सो ये हो गया आपका एनालिसिस पार्ट। अगर ये चीज़ आप फॉलो करते हो एंड हमारे चैनल के साथ जुड़ते हो, सो 100% आफ्टर दिस वर्कशॉप यू विल बी अ ग्रेट एंड मोर पावरफुल वर्जन। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर विद द मैक्सिमम लोग एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अगले जो भी वीडियोस है आपको आपके नोटिफिकेशन में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।